यदि जब हम हर गलती का समाधान ढूंढें, क्योंकि गलतियां जिसके पास मन है, बुद्धि है, अर्थात जिसके पास जो मन है ना, मननशील, क्योंकि मनुष्य है जो मननशील प्राणी है। सबसे बड़ा इसको सिरमौर मानने का और सबसे श्रेष्ठ मानने का एक कारण है मन, क्योंकि मनुष्य के पास भी मन है और पशु पक्षियों के पास भी मन है, लेकिन उनका पास जो मन है वो विकसित नहीं है। उनका मन विकसित ना होने के कारण वह अपनी जो प्राकृतिक जो व्यवस्था है, उसके खुद के गुण धर्म है, उसमें बंध गया है। लेकिन मनुष्य के पास मनन करने की शक्ति है, वह विचार कर सकता है, परख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है क्या सही है क्या गलत है। इसका यदि कोई परख करता है, इसका यदि कोई अच्छे अर्थों में समझता है, तो वह मनुष्य है। इसीलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि मनुष्य के पास मननशील, वह मननशील होने के नाते वह सर्वश्रेष्ठ है। इतनी बड़ी शक्ति मिली है, लेकिन शक्ति का उपयोग कितने लोग हैं जो सार्थक कर रहे हैं? कितने लोगों का मन है जो हमेशा खुश और अपने आप को शांत महसूस करता है? थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के अपने मन को दुखी कर लेते हैं। जहां भी प्रतिकूलता आई, हमारा मन दुखी हो जाता है। ये आम बात, आम आदमी की बात नहीं है। बड़े बड़े सिद्धेश्वर, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े संत महापुरुष कहलाने वाले भी लोग जब मन के अधीन होते हैं, मन की अनुकूलता के विपरीत होते हैं, प्रतिकूलता उनके जीवन में होती हैं, तो वह भी दुखी होने लगते हैं। क्योंकि मन सबको नचाता है, क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, क्या संसारी, क्या सन्यासी। ये मन सबके पास है। ऐसा नहीं है कि ये मन सिर्फ आपके पास है और जो मंच पर बैठे इन संतों के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जिस पांडाल में बैठे हैं आप ही के पास मन है, बाकी जो सड़क पर घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, उसके पास मन नहीं है। मन हमेशा हमारा साथी है, मन हमेशा हमारे साथ है, और उस मन की ही अनुकूलता प्रतिकूलता को देख करके हम दुखी और सुखी होने का महसूस करते हैं। जब हमें अनुकूलताएं मिलती हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता है, हमारा मन खुश हो जाता है, हमारे मन में प्रसन्नता आ जाती है, चेहरे पर खुशी आ जाती है। कब? जब बातें अनुकूल होती हैं तब। और जब प्रतिकूलताएं आती हैं, प्रतिकूल बातें आती हैं, तब हमारा मन दुखी होने लगता है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि कबीर एक है, ये मन मिला है, मन है, लेकिन कबीर कहते हैं कि कबीर मन तो एक है, एक ही है, लेकिन इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, इसके लिए कबीर कहते हैं भावे गुरु की भक्त कर, भावे विषय कमाओ। अब हम क्या चाहते हैं इस मन से? हम गुरु की भक्ति करना चाहते हैं। भक्ति का अर्थ सत्संग सुनना चाहते हैं, ज्ञान सुनना चाहते हैं, या संसार की रीति रिवाजों में अर्थात संसार के उथल पथल में लगाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो संसार में ही मन को लगाते हैं। संसार में मन लगाने का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि संसार से अलग हो जाए और साधु सन्यासी बन जाए, पर सिर्फ भक्ति में मन लगाएं। ऐसी बात नहीं है। आपको जो जिम्मेदारी मिली है, आप संसार में जीते हैं, आपके पास घर है, परिवार है, व्यक्ति है, समाज है, सब कुछ है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उनके साथ या उनके लिए अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बड़ी बाती करें, अच्छे ढंग से करें, क्योंकि वो आपका दायित्व है।
अगर आप पिता के रूप में हैं तो आपका दायित्व है कि आप अपनी आने वाली संतान को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनमें संस्कार दें, उनमें प्रेम और करुणा की भक्ति का पाठ पढ़ाएं, महापुरुषों के ग्रंथों से उन्हें अवगत कराएं, सत्संग से अवगत कराएं। ये अब आपका दायित्व है। और उसके साथ साथ उनके खाने पीने, रहने पहनने की व्यवस्था करें, क्योंकि आप पिता के रूप में संसार में हैं तो पिता के अपने दायित्व होते हैं, उन्हें निभाना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई कहता है कि संसार नाशवान है, नाशवान तो है, लेकिन जब तक जीवन है तब तक व्यवहार है, और व्यवहार से जो भागता है, जिम्मेदारियों से जो भागता है, वही असली में कायर होता है। जो चुनौतियों को स्वीकार करे, जो जिम्मेदारी मिली है उसे स्वीकार करे, वह बलशाली होता है, ज्ञानवान होता है। साधुओं को, सन्यासियों को ये जिम्मेदारी मिली है, उनका ये धर्म है कि मनुष्य को भटके हुए रास्ते से सतमार्ग पर लाने का आपका कर्तव्य है, उन्हें सच्ची ज्ञान की बातें देने का आपका कर्तव्य है, उन्हें ज्ञानवान बनाने का आपका कर्तव्य है, उन्हें भक्ति का मार्ग सिखाने का आपका कर्तव्य है। ये साधु सन्यासियों का कर्म है। और जो साधु सन्यासी इस कर्म को नहीं करता है, जो इससे दूर भागता है, जो इससे हटकर, सबको अपना अपना दायित्व निभाना होता है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी। तो हम यदि गृहस्थ हैं और हमें एक जिम्मेदारी मिली गई है पिता के रूप में, तो पिता का कर्तव्य है कि अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे। और यदि कोई पुत्र के रूप में है तो पुत्र के अपने कर्तव्य हैं, वो पिता का आदर करे, पिता की दी हुई संपत्ति का सदुपयोग करे, उसे धर्म में, सदाचार में, नैतिकता में, दीन दुखियों की सेवा में लगाने का काम करे, शराब कबाब में उड़ाने का काम ना करे। ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। और कोई घर में, परिवार में, इस संसार में यदि माँ का दर्जा पाई है, माँ के रूप में यदि संसार में है, तो उसका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को माँ का पूरा ममता दे, उसे पूरा वात्सल्य दे, उन्हें संस्कारित करे, उनके लिए अपने शुद्धता, सफाई, स्वच्छता का पालन कराए और खुद करे। ये माताओं का कर्तव्य है। इस संसार में सभी अपने अपने दायित्व हैं, अपने अपने नियम हैं, उन्हीं के चलते ये मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कब, जब अपने नियमों का पालन करता है तब। जिम्मेदारी मिली गई है, उससे भागता है, और सबसे श्रेष्ठ काम है कि वह भक्ति करे। भक्ति का अर्थ हम अलग लगा लेते हैं। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि सन्यासी हो जाने के बाद ही भक्ति कर सकते हैं, या घर से वन में चले जाने के बाद ही भक्ति हो सकती है। भक्ति का अर्थ है कि हम प्रेम का जीवन जिए। जिसके अंदर में भक्ति आती है वो विनम्र हो जाता है। जिसके अंदर में भक्ति होगी वो आदमी सदाचारी होगा। जिसके अंदर में भक्ति होगी वो आदमी ज्ञानवान होगा। जिसके अंदर में भक्ति होगी उसका जीवन हमेशा खुशहाल होगा, क्योंकि भक्ति का जो स्वरूप है वह सदाचार है। लेकिन आज के युग में तो ये हो रहा है, किसी एक महापुरुष को व्यक्ति पकड़ लेता है और कहता है मैं उसकी भक्ति करूंगा, उसकी आराधना करूंगा, उसकी पूजा करूंगा, उसके अलावा मैं किसी को देखना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि मैं तो कट्टर भक्ति वाली हूं, मैं तो कट्टर अमुक पंथ वाला हूं, मैं तो कट्टर कबीरपंथी हूं, मैं तो बुद्धपंथी हूं, मैं तो अलग धर्म वाला हूं। ये सारी बातें मनुष्य को बांधती हैं।
भक्ति जिसके अंदर में होगी वह यह नहीं सोचेगा मैं किस महापुरुष को मान रहा हूं, किस महापुरुष के पास जाना चाह रही हैं, क्या ये वास्तव में हमारे उपयोगी हैं। और जो आदमी ये समझ ले कि हमें ये मनुष्य का तन सिरमौर प्राणी का सौभाग्य किस लिए मिला है कि हम हर कर्म अपना सुधार सकते हैं, और हर कर्म को सुधारने का सौभाग्य इस मनुष्य को ही है। यदि हमारे अंदर दुगुणों का आगमन है, यदि हम नशा करते हैं, विचार करते हैं, अन्याय करते हैं, विचार करते हैं, अन्याय करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उन्हें सब छोड़ने का मनुष्य तन है। उसको समझने के लिए सत्संग है, और समझ करके छोड़ने की बुद्धि हमारे पास है, मन हमारे पास है। हम सदाचारी जीवन जिए, प्रेम भरा जीवन जिए, करुणा भरा जीवन जिए, यह महापुरुषों का संदेश है। उन महापुरुषों के संदेश के अनुसार यदि हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन भी खुशहाल रहेगा, हमारे जीवन में भी आनंद होगा, हमारा जीवन भी शांतिमय होगा, हमारा जीवन भी हमेशा हंसता खेलता और निरंतर जीवन में प्रेम करुणा शांति बनी रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ी भी संस्कारित होगी, और हम संस्कारित होंगे, आने वाली पीढ़ी और समाज के लिए भी कुछ दे सकते हैं। इसलिए हमें आवश्यकता है कि सत्संग से सद्गुणों को धारण करें, प्रेम की बातों को समझें, धर्म की बातों को समझें, संत गुरुजनों की बताई हुई उन सद्विचारों को जीवन में धारण करके जिए व्यवहार में, तभी इसका लाभ ले सकते हैं। सुनना अलग है, जीना अलग है। हम सुनकर कैसे जिए, तभी हमारे मनुष्य तन की ये जिम्मेदारियां पूरी हो सकती हैं, और भली भांति में हम एक मनुष्य बन सकते हैं, सच्चे व्यक्ति बन सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं